हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आज भी हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स गोयल ब्रदर प्रकाशन एक्सरसाइज 16.1 पार्ट 2। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं साफ साफ बोलूंगी, मैं ऐसा नहीं है आपको गोल गोल बातों में घुमाती रहूंगी। मैं ये कहूंगी कि जितने भी 16 चैप्टर में एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी है, चाहे 10 हो, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आई बात? मीन्स जो एक्सरसाइज है उसका, एक मिनट रुको मैं लिख कर दिखाती हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 ही करेंगे। 11 12 13 14 15 16 एंड 17 एंड सो ऑन, जितने भी आगे के हैं वो हम नहीं करेंगे, उन्हें कट कर दीजिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 1 to 10 तक ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। गाइस, वो अब हो चुका है एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है डैट द साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड एरिया इन द रेशो 6:4:3, सरफेस एरिया ऑफ इट्स फेसेस इज 432 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स साइड्स। तो इसमें आपको बोला हुआ है कि जो क्यूबॉइड है उसकी जो साइड्स है वो आपको रेशो में गिवन है, और वो रेशो है 6:4:3। यानी कि आपको साइड्स गिवन नहीं है, एक्चुअल साइड्स आपको नहीं पता कि कितनी है। तो जो आपका सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का वो है 432 स्क्वायर मीटर। तो हमें अब उनकी साइड्स फाइंड करनी है। अब आप बोलोगे मैम साइड्स तो दी हुई है। साइड्स जो है वो आपको रेशो में गिवन है। जो साइड्स होती है वो कभी भी रेशो में नहीं आती, हमेशा ये याद रखना, आपको खुद फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे, डैट सरफेस एरिया of cuboid is 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन आप लिखोगे साइड्स ऑफ cuboid आर इन रेशो, और वो आपको रेशो गिवन है 6:4:3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये आपको सब क्वेश्चन में गिवन था। अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो आपने क्या किया, जो आपकी साइड्स है उनको x मान लिया। सो लेंथ इज इक्वल टू 6x हो जाएगी, क्योंकि 6 आपको क्वेश्चन में गिवन है और x आपने जो साइड है उसको फाइंड करा है, राइट? अब देखो ब्रेथ आपकी 4x हो जाएगी और हाइट आपकी क्या होगी, 3x हो जाएगी, इस टाइप से, राइट? अब देखो, नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 432 स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख लो, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हमने सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट? तो अब देखो 2 इंटू L आपको है 6x, तो 6x मल्टीप्लाई B आपका है 4x प्लस 4x मल्टीप्लाई 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई 6x, यही बनेगा। तो 2 इंटू 24x प्लस 12x प्लस 18x, यानी कि 2 इंटू 54x। अब जब यहाँ पर 54 को हमने मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, राइट? तो देखो 108x स्क्वायर, यही बनेगा आपका। अब देखो आगे का, आगे आप कुछ इस टाइप से लिखोगे, आपका यहां तक आ गया था, ठीक है ना? तो 108x स्क्वायर इज इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर।
अब हमने जो 100, अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 108 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432 अपॉन में 108, यही आएगा। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो 4 पे जाता है इसके ऐसे। अब जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है तो एक्स को निकालने के लिए हम √4 कर देंगे, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2। नाउ लेंथ इज इक्वल टू 6x थी हमारी, यही हमने सब लिखा था। तो अब हमारी जब x की वैल्यू आ गई तो हम x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 मीटर, देन ब्रेथ इज इक्वल टू 4x, यानी कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीटर, देन हाइट इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। आपको क्या करना था, साइड्स फाइंड करनी थी, आपको रेशियो में गिवन था। तो अगर आपके एग्जाम में इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, बस आपकी जो डिजिट्स है वो चेंज हो जाती है, तो आप इसी टाइप से आप कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपको जो है वो समझ में आ गया डैट हम इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे रब करती हूँ और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब देखो सॉल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है डैट अ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर हैज बीन कंप्लीटली यूज्ड टू फॉर्म अ क्यूब। व्हाट विल बी द साइज ऑफ द क्यूब टू फॉर्म्ड। अब आपको एक कार्डबोर्ड है, उसका साइज गिवन है 16 इंटू 24 सेंटीमीटर, और वो पूरा का पूरा यूज हो गया क्यूब बनाने के लिए। तो जो साइज है क्यूब का वो कितना होगा जो कि फॉर्म हुआ है। ठीक है, आपको समझ आया क्वेश्चन। अब हम आंसर लिखते हैं, तो आप आंसर कुछ इस टाइप से लिखोगे। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब आपको इतना क्वेश्चन में ही गिवन था। अब हम आते हैं अपनी बात पे जो हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है इतनी बात। अब हमने जब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का देखा था तो हमने पढ़ा था L इंटू बी, और जब हमने क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया पढ़ा था तो हमने पढ़ा था 6a स्क्वायर। अब आपको L और B गिवन है 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 24 आ जाएगा। 6a स्क्वायर आपको इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, क्योंकि a का मतलब होता है साइड्स, आपको साइड्स गिवन नहीं है, राइट। ठीक है, तो अब देखो, जब हम 6a स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 16 इंटू 24, 6a स्क्वायर, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी कि 64 इज इक्वल टू a स्क्वायर आया। तो a स्क्वायर की वैल्यू 64 आई है, तो हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए √64 को रख सकते हैं, तो वो a की वैल्यू फाइंड कर देगा, यानी कि 8 इज इक्वल टू a आ गया आपके पास, राइट। तो अब आप क्या लिखोगे, आगे एक लाइन है छोटी सी, hence side of the cubicle box is 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आई आपको समझ में बात। ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 5। सो फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इतना आप क्वेश्चन उतार सकते हो और आप इतना लिख दो, लेंथ ऑफ अलमीरा इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ब्रेथ ऑफ अलमीरा इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है तो वो 0.4 मीटर बन जाएगा, हाइट ऑफ अलमीरा 2 मीटर है। ठीक है, आप इतने लिख लो जितने हम इसको रब करेंगे। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलमीरा की लिख लो आप,
अलमीरा की तीनों चीजें लिख लो। तो आज सॉल्यूशन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 6 का। एन अलमीरा 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इज मेड ऑफ आयरन शीट। फाइंड द एरिया ऑफ शीट यूज इन इट। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपने इतना तो लिख ही लिया होगा जो मैंने बोला था, बाकी मैं लिख देती हूँ। डेट लेंथ ऑफ अलमीरा is equal to 1.2 meter. Then breadth of अलमीरा is equal to 40 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में गिवन है तो 0.4 मीटर बन जाएगा। Then height of अलमीरा is equal to 2 मीटर। राइट इतना आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं अलमीरा का। सरफेस एरिया ऑफ अलमीरा। तो सरफेस एरिया हमने किसी भी चीज का निकालने के लिए पढ़ा था। तो आपने अलमीरा तो देखी होगी ना, एक लाइक में होती है, आपने देखी होगी अलमीरा, ठीक है। तो क्यूबॉइड लाइक में होती है वो एक। तो देखो अब क्या करेंगे आगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2 इंटू L है आपका 1.2, B है आपका 0.4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है। तो अभी ने जब आप 1.2 और 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.48। उसके बाद 0.4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.8, और जब आप 2 और 1.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.4, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे, इन तीनों को, तो आपका आंसर आएगा 3.08। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 7.36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हैंस एरिया ऑफ आयरन शीट यूज्ड इन अलमीरा इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख लो, आप स्टेटमेंट लिख रहे हो ना तो इज इक्वल टू मत लगाना, इज 7.36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। बेसिकली आपको सरफेस एरिया निकालना था जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL, ठीक है। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो हम इसे करते हैं रब और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है। A cupboard has 8 cubical compartments. Edge of each compartment is 50 centimeter. Find their interior surface area and cost of painting the interior at the rate of ₹20 per square meter. ठीक है, तो आपको देखो, आपको एक जब आप निकालोगे कि आपको गिवन है कि एज जो है हर कंपार्टमेंट की वो है 50 सेंटीमीटर, राइट। तो आप ऐसे करके लिखोगे, edge of one compartment is equal to 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर बन जाएगा ये। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ वन कंपार्टमेंट इज इक्वल टू 6A स्क्वायर, राइट। तो 6 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 1.50 मीटर स्क्वायर, राइट। यही आएगा आंसर 50, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 50, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या किया था, एक कंपार्टमेंट का सरफेस एरिया निकाला था। अब हम क्या करेंगे, जब सरफेस एरिया ऑफ 8 कंपार्टमेंट
ठीक है। अब 8 कंपार्टमेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने 0 हटा दिया। आप लगा भी सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगाना मत भूलना जब भी आप एरिया निकालो। अब देखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। देन आप करोगे कॉस्ट ऑफ 12 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 20 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹240। रुपीज का सिंबल लगाना मत भूलना, जो भी सिंबल्स वगैरह होते हैं वो कभी भी लगाना मत भूलना। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, लाइट स्केच पेन था तो आई होप आपको दिखना रहा हो, मतलब आई थिंक लाइक दिखना रहा हो तो ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है दैट 12 cubical blocks kept side by side in 3 rows of 4 cubes make a cubodical side. Edge of each cube is 5 centimeter. Find the dimensions of the cuboid and its surface area. अब देखो आपको क्या गिवन है, इसमें आपको डायमेंशंस लिख लो पहले तो आप, मतलब डायमेंशंस क्या होता है आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, या फिर सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या होता है आपके डायमेंशंस होते हैं। तो पहले इस टाइप से लिख के करोगे, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड इज एज, तो आपको लेंथ जो है क्यूबॉइड की, जो लेंथ है वो आपको गिवन है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड आप कुछ इस टाइप से लिखोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड आपको गिवन है 3 rows मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 3 rows मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या हो गया आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे, ब्रेथ करोगे, तो ब्रेथ भी इसी टाइप से लिखोगे, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 40 क्यूब्स, 40 है ना, सॉरी 4 क्यूब्स मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी टाइप से क्या करा, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड लिख दिया, जो कि है 1 इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है वो बन गई आपकी हाइट। अब आप इसी टाइप से सरफेस एरिया निकाल सकते हो, और ये आपका होमवर्क रहेगा। अब मैंने आपको लेंथ दे दी क्यूबॉइड की, ब्रेथ दे दी और हाइट दे दी। सरफेस एरिया का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ और स्टेटमेंट लिख देती हूँ, क्या बनेगी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर आप सब वैल्यू पुट करोगे इन सब की, और यहाँ जो आई है ना वैल्यू, वही पुट करोगे, ये वाली मत कर देना, ठीक है। यानी कि लेंथ की आप करोगे 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ की आप करोगे 20 सेंटीमीटर और हाइट के करोगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऊपर दी हुई है वो मत करना, जो हमने निकाली है ना खुद वो करना आप पुट, ठीक है। अब उसके आगे का आपका होमवर्क है और वो आपको खुद करना है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। So from question number 9 we will do in next video. So keep learning and keep connecting. If you have any doubt till question number 8 of exercise 16.1, so you can tell me in the comment section. I will solve your doubt. So if you like this video, so give it a big thumbs up, share it with your friends and family, and also subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. Bye bye.